तो चलिए आज बात करते हैं कि जंग का चेहरा कैसे बदल रहा है और भारत इस नई हकीकत का सामना करने के लिए क्या तैयारी कर रहा है। ये एक लाइन आज की मिलिट्री स्ट्रैटेजी में आए जबरदस्त बदलाव को समझने के लिए काफी है। मतलब ये है कि भविष्य की लड़ाइयां जमीन पर टैंकों और सैनिकों से शुरू होने से बहुत पहले ऊपर ऑर्बिट में घूम रहे सैटेलाइट्स और सेंसर से तय हो सकती हैं। अब भारत की स्ट्रैटेजी को समझना है तो पहले ये समझना होगा कि हम किन चुनौतियों की बात कर रहे हैं। ये स्ट्रैटेजी आखिर किन समस्याओं का जवाब है। आज का जो जंग का मैदान है ना, वो खुला रहने वालों को सजा देता है और रफ्तार को इनाम। यहाँ हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, झुंड में हमला करते ड्रोन्स हैं और ऐसे सैचुरेशन अटैक्स हैं जो किसी भी पारंपरिक डिफेंस सिस्टम को मिनटों में बेकार कर सकते हैं। तो इन खतरों से निपटने का पहला मोर्चा कहाँ है? चलिए ऑर्बिट से शुरू करते हैं और देखते हैं कि भारत का जवाब कहाँ से शुरू हो रहा है। मिसाइल ट्रैकिंग, ये बस मिसाइल को रोकना नहीं है, ये तो एक रेस है समय के खिलाफ। लॉन्च का पता लगाना, उसके रास्ते का अंदाजा लगाना और फिर ये तय करना कि करना क्या है। और ये सब कुछ मिनटों या शायद सेकंडों में करना होता है। असल में सबसे बड़ी चुनौती इंटरसेप्शन नहीं बल्कि डिटेक्शन है। जितनी जल्दी पता चलेगा उतना ही ज्यादा वक्त मिलेगा। देखिए, दुनिया की बड़ी ताकतें अलग अलग खेल खेल रही हैं। अमेरिका पूरी दुनिया पर नजर रखना चाहता है, चीन का फोकस अपने आसपास के इलाके पर है, लेकिन भारत की चुनौती बिल्कुल अलग है। यहाँ दो परमाणु ताकतों से लैस पड़ोसी हैं और इसीलिए भारत की स्पेस स्ट्रैटेजी को इन दोनों खतरों को ध्यान में रखकर बनाना पड़ता है। तो इसका जवाब क्या है? यहीं पर एंट्री होती है दिगंतरा की। ये एक देसी स्टार्टअप है जो स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस में माहिर है। मतलब अंतरिक्ष में भारत के सैटेलाइट्स और दूसरे जरूरी एसेट्स की हिफाजत करना। और ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, पारंपरिक सरकारी तरीकों से हटकर प्राइवेट सेक्टर के इनोवेशन और रफ्तार का इस्तेमाल करना। $50 मिलियन, ये रकम बताती है कि ये मिशन कितना गंभीर है। असल में ये साल भारत के स्पेस सेक्टर की सबसे बड़ी फंडिंग डील है। इससे साफ है कि इस काम को कितनी ज्यादा अहमियत दी जा रही है। तो स्पेस की तो बात हो गई, लेकिन भारत की तैयारी सिर्फ आसमान तक ही सीमित नहीं है। जमीन पर भी, खासतौर पर समुद्र में, भूगोल को एक जबरदस्त रणनीतिक फायदे में बदला जा रहा है। बात हो रही है निकोबार आइलैंड्स की। ये मलक्का स्ट्रेट से सिर्फ 150 किलोमीटर की दूरी पर हैं और मलक्का स्ट्रेट दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है। इस लोकेशन का मतलब है कि दुनिया के सबसे बिजी शिपिंग लेन पर 2400 घंटे रियल टाइम नजर रखी जा सकती है। इसे मिलिट्री की भाषा में कहा जाता है अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर, मतलब एक ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर जिसे डुबाया नहीं जा सकता। और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? एक नेवी के जहाजी बेड़े को तो पीछे धकेला जा सकता है, लेकिन इन द्वीपों को आप कहीं नहीं ले जा सकते बिना एक बड़ी जंग छेड़। और यहाँ जो नया एयरपोर्ट बन रहा है वो भारत की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। यहाँ से मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट उड़ेंगे जो समंदर पर नजर रखेंगे, फाइटर जेट्स होंगे जो तेजी से एक्शन लेंगे, और लंबे समय तक उड़ने वाले ड्रोन होंगे जो लगातार निगरानी करेंगे। तो हमने स्पेस की बात की, समंदर की बात की। अब जूम इन करते हैं बिल्कुल जमीनी हकीकत पर, एक आम इन्फेंट्री प्लाटून के लेवल पर। ट्रेडिशनल इन्फेंट्री की सबसे बड़ी मुश्किल क्या थी? यही कि आज के ज़माने में जब हर तरफ निगरानी है, सटीक हमले हो सकते हैं, तो वो पुराने तरीके कि आगे बढ़ो और फायर करो अब बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गए हैं। कैजुअलिटी का खतरा बहुत बढ़ गया है। और यहीं पर अश्वनी प्लाटून का कॉन्सेप्ट आता है। देखिए, एक ट्रेडिशनल प्लाटून छोटे हथियारों पर निर्भर करती थी। सटीक हमले के लिए उन्हें ऊपर से मदद का इंतजार करना पड़ता था। लेकिन अश्वनी प्लाटून ये एक सेल्फ कंटेन्ड कॉम्बैट सिस्टम है। इनके पास खुद के ड्रोन हैं, खुद की स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। ये पहले देखते हैं और पहले ही हमला करते हैं। तो ये नई किल चेन काम कैसे करती है? बहुत सिंपल। प्लाटून अपने ही ड्रोन से दुश्मन को देखती है, रियल टाइम में उनकी पोजीशन पता करती है और फिर अपने ही मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन से हमला कर देती है। मतलब सैनिकों को खतरे में डाले बिना दुश्मन को न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। जिस काम के लिए पहले पूरी आर्मी की अलग अलग यूनिट्स को कोऑर्डिनेट करना पड़ता था, वो अब एक अकेली प्लाटून कर सकती है। तो हमने स्पेस स्टार्टअप की बात की, स्ट्रेटेजिक एयरपोर्ट्स देखे और नई इन्फेंट्री टैक्टिक्स को समझा। इन सब में एक कॉमन बात क्या है? वो कौन सी चीज़ है जो इन सबको आपस में जोड़ती है? इसका जवाब समझने के लिए रूस चीन का उदाहरण देखते हैं।
रूस का जो ड्रोन नेटवर्क है, उसे लगातार ताकत कहाँ से मिल रही है? चीन के विशाल सिविलियन मिलिट्री टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम से। और यहीं पर छिपा है आधुनिक जंग का सबसे बड़ा सच। आज की लड़ाई पूरी तरह से इंडस्ट्रियलाइज्ड हो चुकी है। ये टेबल इस बात को और साफ करती है। रूस के ड्रोन्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्टिक्स, इंजन, बैटरी, ये सब कहाँ से आ रहा है? चीन की कमर्शियल सप्लाई चेन से। ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है। इसका मतलब है कि आज की जंग उन चीजों से लड़ी जा रही है जिन पर मिलिट्री का लेबल तक नहीं लगा होता। ये आम बाजार में बिकने वाला सामान है। अब क्वांटिटी यानी मात्रा क्वालिटी से कम नहीं रही, बल्कि ये खुद एक क्वालिटी बन गई है। इसका मतलब साफ है, अगर आपके पास सस्ते, ढेरों और लगातार बनाए जा सकने वाले सिस्टम हैं, तो आप दुनिया के सबसे एडवांस्ड और महंगे हथियारों पर भी भारी पड़ सकते हैं। तो भारत के लिए इसका मतलब क्या है? पहली बात, 2 मोर्चे की चुनौती और भी गंभीर हो गई है। दूसरी, अब ड्रोन के झुंडों से निपटने की तैयारी करनी होगी। तीसरी और सबसे अहम, देश में बने स्टार्टअप्स अब कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि सर्वाइवल के लिए जरूरी हैं। और आखिर में, अपनी घरेलू सप्लाई चेन बनाना एक रणनीतिक मजबूरी है। असल में दिगंतरा से लेकर अश्विनी प्लेटून तक ये सारी पहल इसी नई इंडस्ट्रियल हकीकत का सीधा जवाब है। और ये हमें आखिरी सवाल पर लाता है, क्या इंडस्ट्रियल कैपेसिटी यानी बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी बनाने की क्षमता ही नई सुपर पावर है? अगर हाँ, तो शायद एक ग्लोबल पावर होने की परिभाषा हमारी आंखों के सामने ही बदल रही है।